भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के सचिव प्रोफेसर BL मेहरा ने कहा है कि वर्तमान समय में आयुर्वेद को विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार की बेहद आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर आयुर्वेद से जुड़ी तमाम शख्सियतों को इस दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे। डॉ. मेहरा भारतीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर संगठन द्वारा राजकीय राजीव गांधी आयुर्वैदिक महाविद्यालय पपरोला में आयोजित वे राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। प्रदेश आयुर्वेद निदेशक डॉ. निपुण जिंदल और आयुष सचिव संदीप कदम के प्रयासों से महाविद्यालय में आयोजित सेमिनार में देश भर से पहुंची आयुर्वेद हस्तियों ने अपने तजुर्बे साझा किया और इस प्रकार के सम्मेलनों के आयोजन की प्रतिबद्धता पर बल दिया। सेमिनार में देश भर के विभिन्न आयुर्वेद विशेषज्ञों ने कल शोध पत्र पढ़े जो कि आने वाले समय में चिकित्सीय क्षेत्र में रामबाण साबित होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास बाबा बैजनाथ से। मैं इस वक्त पहुंचा हूं राजकीय राजीव गांधी आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय पपरोला में। यहां राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार चल रहा है और सेमिनार का एजेंडा यह है कि आयुर्वेद को, आयुष को विश्व स्तर पर कैसे बढ़ाया जाए। वैसे तो मॉरिशस, नेपाल जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी इनके संगठन के सदस्य भी हैं और काफ़ी प्रचार प्रसार में चला हुआ है, लेकिन जानते हैं डॉक्टर विजय चौधरी जी प्राचार्य हैं। स्वागत है जी आपका। डॉक्टर साहब, सेमिनार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पपरोला, जो कि हिमाचल का एकमात्र सरकारी संस्थान है, वहाँ पे हम अक्सर इस तरह की गतिविधियाँ करते रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग विषयों पे हम करते हैं ताकि हमारे छात्रों को भी रिसर्च के बारे में और आयुर्वेद के बारे में जो नई गतिविधियाँ चली हुई हैं, नए शोध हो रहे हैं, उनके बारे में ज्ञान रहे। और इसी कड़ी में इस बार हम ये राष्ट्रीय स्तर की एक संगोष्ठी का हमने आयोजन किया है। और मैं आपको शुरू में ये बात बताना चाहूँगा कि ये महाविद्यालय हमारे यंग एंड डायनेमिक निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर निपुण जिंदल जी, कोई शक नहीं, वो DC भी रह चुके हैं यहाँ के जी, वो जो है हिमाचल के एक बहुत ही डायनेमिक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर माने जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे बहुत ही यंग और डायनेमिक सेक्रेटरी आयुष श्री संदीप कदम जी, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार, उनके मार्गदर्शन में ये संस्थान कार्य कर रहा है। और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे को इसमें आशीर्वाद मिला और सपोर्ट मिली प्रोफेसर BL मेहरा सर, जो कि NCISM में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काय चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं और वहाँ पे बहुत वर्षों से वहाँ पे जो है पठन पाठन के UG, PG और PhD के कोर्सेज में जो है इनका योगदान रहता है। इसके अलावा वहाँ पे चिकित्सा का कार्य भी करते हैं। और जो कि इस कॉन्फ्रेंस के सूत्रधार अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिन्होंने ये एक कंसेप्ट लिया और कंसेप्ट लेने के बाद ये चर्चा में बात आई कि हम यहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करें। डॉक्टर रिजू अग्रवाल जी, मुझे बहुत ही फख्र है ये बात बताते हुए कि पपरोला कॉलेज से ही 2005 में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ये दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो एक आयुर्वेद संस्थान है, चरक आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान करके उसको बोला जाता है, वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर प्रसाद जी, बताएं कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर कैसे प्रचार प्रसार किया जाए आज के वर्तमान संदर्भ में? नमस्कार। जैसा कि बताया चौधरी सर ने, मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, आपके जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। और हम लोग एक्चुअली अध्ययन अध्यापन तो करते ही हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि देखिए, हर छात्र, कोई छात्र हो, उस छात्र की एक इच्छा रहती है कि मैं वहाँ जाके पढूं। तो हर छात्र हर संस्था में जाके नहीं पढ़ सकता और ना ही हर शिक्षक हर संस्था में जाके पढ़ा सकता है। तो हमारे ये कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, एक्टिविटी होते हैं, ये इस हमारे उद्देश्य को फुलफिल अवश्य करते हैं कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो जा कर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए अगर वहाँ कोई इवेंट होती है तो वो बच्चे जाकर के वहाँ इवेंट को अटेंड करेंगे, सेमिनार को, तो वहाँ के जो शिक्षक होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वो उनको पढ़ाएंगे, उनको सिखाएंगे। वही वाइस वर्सा होता है कि बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ के शिक्षक, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे चौधरी प्रकाश के हों, चाहे BHU के हों, चाहे दिल्ली के हों, अलग अलग जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारे विश्व प्रसिद्ध संस्थान हैं आयुर्वेद के, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो आते हैं। तो वो यहाँ पर आए हुए हैं, आज इस कॉन्फ्रेंस में लोग आए हुए हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस में सब लोग अपनी बातें रखेंगे और उनको प्रचार प्रसार करेंगे उसका। जो
हमारे साथ हैं डॉक्टर अग्रवाल जी, यहीं से पास आउट हैं इसी महाविद्यालय से। डॉक्टर साहब, जैसे बढ़ती उम्र में 50 की उम्र में व्यक्ति को आंखों के बारे में क्या क्या, क्योंकि आप ENT एक्सपर्ट हैं, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रिजू अग्रवाल। अभी इस समय मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मैं इसी इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 50 इयर्स के में हमारे को आँखों का कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, तो लगभग ये जो एज है ये कैटरेक्ट की एज है, इसमें पेशेंट को कैटरेक्ट डेवलप होता है। तो जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी, अगर एक बार कैटरेक्ट डेवलप होता है तो सर्जरी कराने के लिए निर्देश है, लेकिन अगर कुछ सावधानियां या आयुर्वेद के हिसाब से अगर कुछ प्रिकॉशंस बरती जाएं तो हम उसको थोड़ा डिले भी कर सकते हैं और उसको जो बन रहा है उसको स्टेबल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसको हम क्रियाकल्प कहते हैं, तो वो हम अपने संस्थान में रेगुलर बेसिस पे करते हैं और उससे बहुत सारे पेशेंट को फ़ायदा होता है। यानी कि अधेड़ उम्र में अगर आप ऐसी कोई आंखों में कोई व्याधियां देखते हैं तो तुरंत आप चिकित्सक से कंसल्ट करें, और आयुर्वेद में भी इसका सब इलाज है। डॉक्टर मेहरा किसी तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि यहीं पले बड़े हैं और यहीं से इन्होंने स्नातकोत्तर भी किया है। डॉक्टर साहब कुछ बताएं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर BL मेहरा, मैं यहाँ पर 86 से लेके 2018 तक अध्यापन कार्य में रहा हूँ और साथ में मैं जो संबंधित अस्पताल में उसमें चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में मैं सचिव प्रभारी हूँ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। हमारा जो NCSM है उससे हम सभी जो महाविद्यालय हैं 23 वर्ग के, उनको रेगुलेट करते हैं। उसमें क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, टीचिंग के स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, एजुकेशन की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ये आयुर्वेद चिकित्सा जगत की वो विभूतियां हैं जिनकी वजह से आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि आने वाले समय में इस संगोष्ठी का सार्थक असर निकलेगा और वैश्विक स्तर पर जो है आयुर्वेद को प्रसार में महारत मिलेगी। निश्चित शुक्रिया डॉक्टर साहब।